आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, ताकि हम आज की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। तो डीपीपी नंबर 1 किस किस ने सॉल्व कर ली है, वो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दें। हैंड रेज मतलब वो इमोजी बना दें, हाथ उठाने वाला, है ना। हाँ जी, तो क्या आपने डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व कर लिया? डीपीपी 1 नॉट प्रोवाइडेड। आई नहीं क्या भाई? बना तो मैंने कब की दी थी और मैंने डाली नहीं क्या? फिर आज डाल दूंगा, ठीक है। क्या यार, पूरा मेरा टचिंग खराब कर दिया। मैं पूछता आ रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक दिख रहा है क्या आपको बोर्ड? इतनी नीचे तक? हाँ, यहीं तक दिख रहा है एग्जैक्ट, मेरे को लग ही रहा था इस तक, 4 तक ही दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हाँ, 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आई है, उसका कुछ कारण था। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। क्या भारी वर्ड बोला है। चैप्टर चल रहा है सेकंड, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भूले हम कुछ भी नहीं है, कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है, चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, तो आपको सारे नोट्स वगैरह सब मिल गया, बस इस चैप्टर के रहते हैं ना। लेक्चर नंबर है आपके पास 3। और यार मैं आपको एक बात बताऊं ना, बीमार में भी हूं, तो थोड़ी तबीयत खराब में भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था। वो लेक्चर 13 सॉल्यूशन चैप्टर का। पता नहीं क्या यार, फिर वो पूरा मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया, पता नहीं कितने मिनट का है, इतने क्वेश्चंस करवा दिए। फिर जब देखा तो लास्ट का कुछ रिकॉर्ड हुआ, बाकी हुआ ही नहीं शुरू का। पता नहीं क्या दिक्कत है, अब स्टोरेज की दिक्कत ही होगी मेरे ख्याल से। पता नहीं, पहले बता दो कि तुम इतना स्टोर कर सकते, इतना ही कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री, नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या देखा था उसके ऊपर हम आएंगे। लेक्चर 2 में हमने देखा था कि जी जो है, जी यानी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी, लैम्डा एम भी इंक्रीज हो रहा था, एंड लैम्डा इक्विवेलेंट भी इंक्रीज हो रहा था। जबकि सिर्फ के था जो कि डिक्रीज हो रहा था डाइल्यूशन पे। अब ऐसा इसका कारण क्या था? व्हाट वाज इट्स रीजन? बिकॉज के हम कैलकुलेट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हम फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं, और फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर हम देखें डाइल्यूशन के ऊपर आयंस कम हो जाएंगे। इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम कॉमा ऑन डाइल्यूशन आयंस डिक्रीज। डाइल्यूशन पे फिक्स्ड वॉल्यूम में जो है आयंस कम हो जाएंगे उस फिक्स्ड वॉल्यूम में, इसलिए के की वैल्यू डिक्रीज होती है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किया था, और क्या क्या देखा था हमने, बस यही सब देखा था ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एंड फिर हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो पिछले लेक्चर में देखे थे। लैम्डा एम इज इक्वल टू के टाइम्स 1000 अपॉन कैपिटल एम, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स के टाइम 1000 अपॉन कैपिटल एन। और ये किसके बराबर था? के टाइम्स सॉरी के बाई सी के बराबर भी था। के बाई सी नहीं, के बाई सी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी लेक्चर नंबर 2 में, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन। अब हम लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो, मैं इसकी फोटो क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, अब हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डाइल्यूशन के केसेस पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन का ग्राफ मुझे बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, लेक्चर 3 में हमें क्या स्टार्ट करना है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट। अब जैसे मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी डाल दिया, ठीक है, उसमें मैंने पानी डाला, तो जो आयंस हैं वो क्या होंगे? कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी या अच्छा पहले आप ये देखो, हमें ग्राफ देखना है बस इसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे है अंडर रूट सी का ग्राफ, और इस साइड क्या है आपके पास? लैम्डा एम का ग्राफ, ठीक है। या वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद अंडर रूट सी, ये आपको देखना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में। बिकॉज डाइल्यूशन में ये तो हो ही रहा है ना यार, इसके ऊपर चेंज तो हो ही रहा है अगर डाइल्यूशन हो रही है किसी चीज की, तो ठीक है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको याद रखना है ये ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक इक्वेशन लगती है, डी वाई हक्कल्स इक्वेशन।
जिससे ग्राफ कैसा आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऐसा, ये देखो इस तरह से कुछ ग्राफ आता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा ग्राफ, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इस ग्राफ की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, लैम्डा एम वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनेगी ना, लैम्डा एम इक्वल्स वाई, ये वाई है, इक्वल्स एम टाइम्स एक्स प्लस सी। तो सी इसमें क्या है, बी लैम्डा नॉट एम, क्या आपको बताऊंगा मैं लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट एम है ना, माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिवाई हक्कल्स इक्वेशन में ये आपकी इक्वेशन है जो कि फॉलो होती है डाइल्यूशन के केस में, रूट सी के साथ चेंज होता है। ये रूट सी की बात हो रही है, सी का अंडर रूट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सी की पावर हाफ। ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। ये आपकी डिवाई हक्कल्स इक्वेशन है, आपको सीधा इक्वेशन याद रखनी है दैट लैम्डा एम इक्वल्स लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, वेयर बी इज अ कांस्टेंट, बी इज अ कांस्टेंट जो कि आपको पता होना जरूरी नहीं है, आपको नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, ये है। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इंफिनिटी एम। नाउ लैम्डा नॉट एम के बारे में हम पढ़ेंगे। लैम्डा नॉट एम, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा इनफाइनाइट एम। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, हमने डाइल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो है, तो ये भी लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा नॉट एम आ जाता है। ठीक है, या लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पहले भी बताया, KCl हो गया, HCl हो गया, KVR, और भी कई सारे जो आपको बताए थे। ठीक है, पहले लेक्चर में बताए थे। फिर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, आपको मैंने एक चीज बताई थी, है ना, अल्फा इक्वल्स KA अपॉन C, ये आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये चीज आपको बताई थी कि नहीं। अब देखो, इससे आपको क्या चीज पता चल रही है कि अल्फा अगर ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कम होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा कम है, यानी लैम्डा एम कम है। ठीक है, सो लैम्डा एम इज लेस, कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, देखो इसका ग्राफ कैसा, ऐसा, इसको मैं डॉटेड फॉर्म में बना देता हूं, ऐसे, ये होता है आपका इसका ग्राफ। ठीक है, अब इसमें ऐसा ग्राफ क्यों आया, अचानक से इतना ज्यादा राइज क्यों आ गया, इसको थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं। अचानक से इतना ज्यादा राइज क्यों आ गया इस चीज में, इस चीज में मतलब इस ग्राफ में अचानक से ऐसा राइज क्यों आ गया। अब देखो, अचानक से ऐसा राइज क्यों आया, जब हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो अल्फा बढ़ता है, ये सबको पता है। तो बस अल्फा अगर बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर, अचानक से इतना ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड लैम्डा नॉट एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें नहीं मिलता इस ग्राफ से। लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट गिवन बाय दिस ग्राफ। ठीक है, बिकॉज ये वाले ग्राफ में आपको देखो मिल रहा है लैम्डा नॉट एम, फिर इसमें ये टच ही नहीं कर रहा, और अगर टच नहीं कर रहा तो क्या इसमें लैम्डा नॉट एम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज सिंपल ग्राफ जो आपको पढ़ना था, लैम्डा एम का वेरिएशन विद अंडर रूट सी या सी की पावर हाफ। अब हमें अगर मान लो निकालना है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कैसे निकालेंगे,
ठीक है, टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, कोहलरॉशेस लॉ। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। अभी के लिए आप इतना नोट करो, फिर हम आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, कि कैसे है कोहलरॉश लॉ, है ना, ये हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, बोला आगे देखिए, हाँ देखना है, वहां देखना, आगे देखना कहाँ है, आगे तो कहीं भी देख सकते हैं। तो इसको आप नोट करो, पहले नोट कर लिया इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, उससे पहले जरा एक मिनट, एक क्वेश्चन नोट करिए। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है जो कि जेई का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन आया। देखो क्या क्वेश्चन आया, वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई एक्स, आपको बताना है एक्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे है अंडर रूट सी, यहाँ पे है लैम्डा एम, ये आपको दिया है ऐसा ग्राफ, ये एक्स का ग्राफ है। आइडेंटिफाई एक्स, ए ऑप्शन KCl, बी ऑप्शन CH3COOH, सी ऑप्शन, एक मिनट यही है ना, हाँ, सी ऑप्शन KNO3 एंड NaCl, यहाँ पे NaCl कर लो, यहाँ पे है HCl एंड डी है KNO3। आपको बताना है x किसका ग्राफ है, मतलब x इनमें से क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, टेल मी वेरी वेरी फास्ट। तो अब ये ग्राफ आपको मैंने किसका बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो इनमें से वीक कौन सा है, ये वाला वीक है ना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन है मेंस 2020 का, इसको नोट करो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आगे भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, इसी में अगर मैं खुद से एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं, ये है आपके पास, है ना, ये है y, आइडेंटिफाई y, y बताना है क्या है, A B C D, लेट्स से NaCl HBr KCl ऑल आर पॉसिबल, क्या होगा इसका आंसर, टेल मी। यस, वेरी गुड, बी ऑप्शन, ऑल आर पॉसिबल, बिकॉज सारे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वाई वाला ग्राफ कोई भी शो कर सकता है इन तीनों में से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर इसमें क्या बात है। ठीक है, नोटेड नोटेड नोटेड। चलिए फिर हम आएंगे कोहलरॉशेस लॉ पे। ये लेक्चर भी थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है, 30 मिनट्स, 30-35 मिनट्स। ठीक है, कोहलरॉशेस लॉ, कोहलरॉशेस लॉ में क्या है, जैसे अब आपको पहले तो इसका यूज लिखो, यूज, इट इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट m, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब क्या है, ये है क्या लॉ, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कॉमा द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सेम एज the sum of molar conductivities of its ions, of its constituent ions। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो समझाएंगे, वो समझेंगे, ध्यान से देखना इसको। पहले हमने क्या कहा कि इसका यूज क्या है, जैसे हमने ग्राफ पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि लैम्डा m इंफिनिटी हम कैलकुलेट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं कर सकते, है ना, उस ग्राफ से।
तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी मोलर कंडक्टिविटी है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की उसको ऐड करके। ठीक है, क्लियर है? प्रीवियस नॉट क्लियर, प्रीवियस में क्या नॉट क्लियर था भाई? हमने ग्राफ बनाया, देखो हमने ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ आया हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ऐसा ग्राफ आया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब इसमें नॉट क्या क्लियर? ठीक है, हाँ तो कहाँ थे अब हम? ये आपका पास आ गया लॉ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। जैसे मैंने पूछा लैम्डा इंफिनिटी आपको चाहिए CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके आयंस क्या बनेंगे? दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m ऑफ H प्लस। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके जो आयंस बनेंगे वो क्या थे? जैसे CH3COOH है, इसको आयंस में तोड़ना है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये बन जाएंगे दो आयंस। तो अब इसकी लैम्डा m और इसका लैम्डा m, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका लैम्डा m इंफिनिटी मिल जाएगा। इज इट ओके? इज इट फाइन? ये आपके पास लॉ है। ठीक है, तो ये है आपके पास कोहलरॉशेस लॉ। आगे बढ़ो, अभी तो बढ़ रहे हैं। तो ये इसका यूज हो गया, लॉ हो गया, इक्वेशन, इक्वेशन नहीं एग्जाम्पल EX करके लिख देता हूँ, अब कई बच्चे एक्स ना समझ लें इसको। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, तो इसको आपको नोट कर लेना है ताकि हम आगे बढ़ें। इसको नोट कर लो, फिर हम S³ नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, है ना? 4th ही है, S³ नंबर 4, S³ नंबर 4। आई डोंट रिमेंबर नंबर, आप अपने हिसाब से देख लेना। S³ नंबर 4 है मेरे ख्याल से, तो मैं इसलिए 4 लिखता हूँ। ठीक है, तो S³ नंबर 4 में जो पहला पॉइंट है वो है ये ग्राफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये ग्राफ किसका है? लैम्डा m, दिस इज लैम्डा इंफिनिटी m। ठीक है, और यहाँ पे आपका इस एक्सिस पे है लैम्डा m, इस एक्सिस पे है c की पावर हाफ यानी अंडर रूट c। ठीक है, और इसके लिए हमने कौन सी इक्वेशन लगाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस b रूट c। इसको हम क्या बोलते हैं? डिबाय हक्कल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पॉइंट, हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा अबाउट कोहलरॉशेस लॉ। कोहलरॉशेस लॉ में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने क्या पढ़ा? दैट लैम्डा इंफिनिटी अगर हमें चाहिए AX/BY का, मान लो AX/BY है, AX/BY, तो इसको आयनाइज करना मैंने कई बार सिखाया हुआ आपको। AX/BY को आयनाइज कैसे करना, जो x के नीचे वो a के साथ और जो y के नीचे वो a के ऊपर। दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा XAY माइनस लैम्डा m ऑफ दिस प्लस लैम्डा m YBX माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। ये आपका इस तरह से हो जाता है। ये है कोहलरॉशेस लॉ कि जो AX/BY है ये बना था A से और B से, जिसमें AY पॉजिटिव आयन X है और BX माइनस आयन Y है। तो इनको आप इनकी मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसकी इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये है आपके पास S³ नंबर 4। इसको आप नोट करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, इसमें वो भी कर लो ना, बता दिया आपने, यहाँ पे वो भी तो आएगा, इन दोनों के लैम्डा नॉट, यहाँ पे भी नॉट डाल लो तो बढ़िया है, सेम मतलब है वैसे तो इन्फिनिटी का। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आएगा कोहलरॉशेस लॉ का। इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ जी, तो आपने नोट तो कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखें इसके क्या। ये आपके पास लॉ है, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है ना? देखो x टाइम्स इसको तो आप x को बाहर भी ले जा सकते हो,
y को भी बाहर ले आ सकते हो, तो इसको ऐसे कर लो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर मुझे इसको लैम्डा इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ ए वाई प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ बी एक्स माइनस, ठीक है। हाँ, इस तरह से सेम बात है, इसकी बात मतलब बात इज एब्सोल्युटली सेम। आप निकाल लैम्डा नॉट एम रहे हैं और आपने लैम्डा इक्विवेलेंट के फॉर्म में भी लिख दिया है। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। हाँ, Al+3 एंड SO4 2 माइनस। क्वेश्चन देखिए क्या है, Al+3 का आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है लैम्डा नॉट एम फॉर Al+3 is 120 and lambda naught m for SO4 2 minus is 80. Find lambda naught m for Al2 SO4 3। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको निकालना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या है, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। अब आपको क्या निकालना है, लैम्डा नॉट एम। आपको दिया क्या है, लैम्डा नॉट एम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो लैम्डा नॉट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ ax by that is equal to x times lambda naught m of a plus y plus y times lambda naught m of b minus x, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो x क्या है, व्हाट इज x, जो पहले के नीचे नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस y का, Al+3 का 120 प्लस 3 इंटू 80, ये आ जाएगा आपके पास। तो 2 2 4 एंड 2 1 2 240 प्लस 824 240 कितना हो गया, 480 480। हाँ, यूनिट्स लगा लो यार, यूनिट्स आप खुद लगा देना, इतना तो कर लोगे, समझदार हो अब। यूनिट्स, ठीक है जी। तो 480 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी में अगर मैं दूं आपको लैम्डा इक्विवेलेंट की यही वैल्यू है, मान लो, तो आपको पूछा लैम्डा इक्विवेलेंट की अगर यही वैल्यू है और आपको उसका पूरे का लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है, चलो पहले आप इतना नोट कर लो, वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे हम बाद में। नोटेड। तो एक कंसेप्ट हम और देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक दो कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। और आज आपका एक पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, एक पार्ट बोला है मैंने, ठीक है। जो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी वाला पार्ट है ना, ये खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। अब देखो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है आपको solubility ऑफ sparingly soluble amount sparingly soluble ion। कोई ऐसी चीज है जो बहुत कम सॉल्युबल है, उसकी आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो कैसे बताओगे। अब आपने पढ़ा है लैम्डा m इक्वल्स k इंटू 1000 बाई कैपिटल M, बस आपको कैपिटल M निकालना है, वही तो सॉल्युबिलिटी होती थी ना। सो कैपिटल M विल बी इक्वल टू S विल बी इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m। आ गया कि नहीं, तो बस यही आपका फॉर्मूला है। जैसे इससे एक क्वेश्चन भी देखेंगे, एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको, इससे जेई का क्वेश्चन देखते हैं ना। हाँ, आपसे पूछा है AgBr। अच्छा ये तो नहीं, ये नहीं, रुको रुको एक मिनट, ये चलो ये मैं खुद से एक बना देता हूँ। यू आर गिवन, अच्छा यहाँ पे लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम ही तो आएगा यार, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले आपको इतना याद रखना है। फिर एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है अल्फा के बारे में, आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ और मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, अल्फा की वैल्यू आपको ये याद रखनी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट।
एक लिख रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, लेक्चर नंबर 2 देख के आइए, फिर आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है ना। ये आपके पास अल्फा के फॉर्मूले हो गए। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपके पास एस क्यूब नंबर 5 आ जाएगा, है ना। अब ये सारे आपके फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक आपका सारा जो पार्ट है फॉर्मूला पे बेस्ड ही था। ठीक है, ये सारा कुछ देखो क्या है, फॉर्मूले ही तो है। ये देखो फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब फॉर्मूलेस को एक जगह पे एक साथ लिख देंगे ताकि आपको आसानी हो। उसको हम एस क्यूब नंबर 6 का नाम दे देंगे। ठीक है, शुरू करें क्या, बिकॉज सारे फॉर्मूले अगर आपके पास एक जगह पे हैं तो फिर बढ़िया है। तो एस क्यूब नंबर 6 में हम वो सब कर, ओह माय गॉड मैंने लिखा ही नहीं, फोटो नहीं खींची ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल मॉलिक्यूल, फोटो नहीं खींची इसकी। हाँ, अब मैं इसको इरेज करके सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक जगह पे, आप भी उनको नोट कर लें एक जगह पे, क्योंकि अब आपका एक पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े बहुत, वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। क्या है, अगले लेक्चर में लिख के ले आऊंगा यहाँ पे 2-3-4 क्वेश्चन। ठीक है, नीचे करूंगा, ऊपर से मिटाते जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एस क्यूब नंबर 6 देखिए। एस क्यूब नंबर 6 देखो। अब सबसे पहले जो हम फर्स्ट बार हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट जी। फॉर्मूले तो नहीं पढ़े थे, बट हमने सबसे पहले लेक्चर में आके पढ़ा था जी के बारे में, कंडक्टेंस क्या होता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, जी इज इक्वल टू 1/r, दैट इज इक्वल टू रो एल बाय ए का उल्टा यानी ए बाय रो एल। ठीक है, ये सब हमने देखा था। फिर इसको हमने और क्या लिखा था, 1/रो को हमने लिखता था सिग्मा ए बाय एल, ये सिग्मा नहीं के ए बाय एल, है ना, वेयर 1/रो इज इक्वल टू स्मॉल के। ठीक है, फिर इसको हमने और क्या लिखा था, के अपॉन जी स्टार, वेयर जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए। ठीक है, तो हमने इन सबको अरेंज करके जी इंटू जी स्टार इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला बना लिया था। तो जी टाइम्स जी स्टार इक्वल्स के। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था अबाउट, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें देखी थी। फिर हम सेकंड लेक्चर में आए थे लैम्डा एम, नहीं वो फर्स्ट में देख लिया था शायद, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई इक्विवेलेंट। तो लैम्डा एम के बारे में हमने क्या देखा था कि इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आपको लेना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, एंड लैम्डा इक्विवेलेंट दिख रहा है क्या, नहीं दोबारा लिखते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट यहीं से देख लो, के इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल एन। ये था लैम्डा इक्विवेलेंट के बारे में। फिर आज के लेक्चर में हमने क्या देखा अबाउट द ग्राफ, वो ग्राफ भी मैं यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट का और ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है अंडर रूट सी लैम्डा एम। फिर हमने वेरिएशन वगैरह भी देखी थी इन सबकी, है ना, वेरिएशन वगैरह भी देखी थी हमने, के डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, बाकी सब इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, जी लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा एम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। फिर हमने देखा अबाउट कोहल-रोशेस लॉ, इसमें हमने क्या देखा, लैम्डा एम नॉट ऑफ ए एक्स बी वाई अगर हमें निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे x टाइम्स लैम्डा नॉट m फॉर ए एक्स फॉर ए वाई प्लस प्लस y टाइम्स लैम्डा नॉट m फॉर बी एक्स माइनस, ये हमने देखा। ठीक है, इसको हमने और किसके बराबर पुट किया था, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर ए वाई प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट बी एक्स माइनस। और हमने क्या देखा था,
अभी देखिए हमने कई सारे फॉर्मूले रिगार्डिंग अल्फा। अच्छा पहले हमने देखा S इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m। फिर हमने क्या देखा, अल्फा इक्वल्स अंडर रूट के ए बाई सी। के ए क्या है, के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर हमने देखा था अल्फा की एक और वैल्यू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, यानी कि g अपॉन g एट इंफिनिटी, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इंफिनिटी इक्विवेलेंट। यहां तक दिख रहा है क्या, यहाँ जो ये लिखा मैंने लैम्डा इक्विवेलेंट वाला सब दिख रहा है। अब एक बार ना मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं। अरे हाँ ओके, तो ये है आपके पास एस क्यूब नंबर 6, और इसी एस क्यूब के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम इन सभी से रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम होमवर्क नोट कर लेते हैं, राइट, होमवर्क सब तो कीजिएगा, होमवर्क नोट कर लीजिए। यू हैव टू सॉल्व बीपीपी नंबर 2 and 1 बोथ। होमवर्क, सॉल्व बीपीपी 1 to 2, 1 to 6 कहाँ लिख रहा हूँ, रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स। अभी हुए कितने, 2 ही लेक्चर्स हुए हैं, तो बैकलॉग अगर आपका हो गया उन 2 में भी, उसको जल्दी से कवर कर लो। अभी तो मैं 2 दिन लेक्चर्स नहीं डाले, तो मतलब आप बैकलॉग कवर कर सकते थे। 1 मिनट, एनसीईआरटी में से मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस का तो नहीं बताऊंगा अभी, रीडिंग का बताऊंगा, कहाँ से रीड कर सकते हैं। सो यू कैन रीड फ्रॉम पेज 77 यानी 3.4.1, 3.4 वाला टॉपिक। रीड टॉपिक 3.4। अच्छा ये एक फॉर्मूला रह गया, ये मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा, अगले टर्न पे, ठीक है। रीड, अरे हो जा भाई, रीड टॉपिक 3.4 फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर होमवर्क, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में विद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस एंड इन सबके क्वेश्चंस, ठीक है। हो गया ना बस फिर आज का कार्यक्रम। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, इसके लिए मैं एक बार फोटो खींच देता हूं। चलिए मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।